विद्यार्थियों, नोबल एजुकेशनल ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी मैट्रिक्स के बारे में, सामान्य जानकारी, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स का क्या क्रम होता है। आज अपन एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, यदि आयु एक का क्रम 3x5 है और एक का पंक्ति आयु हो r का क्रम क्या होगा। यदि आयु a का क्रम 3x5 है, अपने को दिया है a का क्रम कितना 3x5, r है वो a का क्या है, पंक्ति आयु। हमने परिभाषा में पढ़ा था पंक्ति आयु ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1। इसका मतलब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1। तो दिया है आयु a का क्रम 3x5, आयु r का क्रम r है वो कैसा मैट्रिक्स है, पंक्ति। इसका मतलब m का मान तो कितना होगा, 1। अब वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, n की। n का मान कहां से, r है वो किसका पंक्ति आयु है, 1 का। तो इसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी, 1, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 5। तो आयु r का क्रम कितना हो गया, 1x5। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, a b c d e 1 2 -1 2 3 4 2 3 4 5, ये इसका क्रम कितना दिया अपने को, 3x5। अब r है वो एक का क्या है, पंक्ति आयु। r है वो एक का क्या है, पंक्ति। तो या तो ये बनेगी पंक्ति मैट्रिक्स, यहां से क्या बनेगी, a b c d e। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी, 1, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी रहेगी, 5। तो आयु r का क्रम कितना आ जाएगा, 1x5। ये हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। ये मैंने आपको पिछली क्लास में जब हमने पंक्ति आयु के बारे में चर्चा की थी तब भी मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल 2, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक 2x3 क्रम के आयु की रचना कीजिए जहां aij बराबर 2i + j। एक 2x3 क्रम के आयु की रचना अपने को करनी है जहां अपने को aij बराबर क्या दे रखा है, 2i + j। देखो बेटा, 2x3 पंक्तियां कितनी लेनी है, 2, और स्तंभ कितने लेने हैं, 3। a11 a12 a13 a21 a22 a23, इसका क्रम कितना हो गया, 2x3। यहां से i और j के बीच में जो रिलेशन दिया गया है वहां से इन अवयवों का क्या क्या ज्ञात कर लेंगे, मान। तो सबसे पहले a11 देखो, i की जगह 1 और j की जगह 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। a12 2x1 + 2 कितना हो गया, 4। a13 2x1 + 3 कितना हो गया, 5। a21 2x2 + 1 कितना हो गया, 5। a22
कितना हो गया 6, 8 2 3 कितना हो गया 7। तो अवयव ए कितना आएगा अपने पास 3 4 5 5 6 7 और इसका क्रम कितना है 2 इंटू 3। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना 2। आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं बुक के अंदर उनको आप खुद हल कीजिए। एग्जाम्पल 2 का जो सेकंड है, एग्जाम्पल 2 का थर्ड है, प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 6 है। एग्जाम्पल सेकंड आपको करना है, इसके साथ साथ प्रश्न नंबर 5 और 6 इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उनको हल कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3 है x y z के किन मानों के लिए अवयव ए व बी समान होंगे जहां अवयव ए हमें दे रखा है 2 0 x प्लस 3 y माइनस 4 4 और 6। अवयव बी हमें दे रखा है 2 0 6 माइनस 2 4 2 6। x y z के किन मानों के लिए अवयव ए व बी समान हो। अब अपन ने पढ़ा है दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं, जब उनका क्रम बराबर हो। पहली कंडीशन, इसका क्रम देखो कितना है 2 इंटू 3 और इसका क्रम भी कितना है 2 इंटू 3। तो दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, जब उनका क्रम बराबर हो। इन दोनों का क्रम क्या है बराबर, संगत अवयव क्या हो बराबर। यहां से 2 किसके बराबर है 2 के, 0 किसके बराबर है 0। तो x प्लस 3 भी किसके बराबर होगा 6 के। तो हम जानते हैं दो मैट्रिक्स समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। हम जानते हैं दो मैट्रिक्स समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होंगे बराबर। तो x प्लस 3 किसके बराबर आएगा 6 के। तो x प्लस 3 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया 3। y माइनस 4 किसके बराबर आएगा -2 के। तो y बराबर कितना आ गया 2। और 2z किसके बराबर आएगा 6 के। तो z बराबर 6 बटा 2, z बराबर कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की कितनी आ गई 2 और z की कितनी आ गई 3। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2019 का जो बोर्ड पेपर था उसमें 1 अंक का जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था वो इस टाइप का ही था। तो आप इसको कर सकते हो, दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 यानी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर दो ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो अवयव की रचना और एक दो मैट्रिक्स समान हो तो विलुप्त जो या जो चर दे रखे हैं या जो विलुप्त राशियां हैं उनका मान हमें ज्ञात करना हो। एक दो एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं अपन इससे रिलेटेड।
एग्जाम्पल 4, यदि 2x प्लस वाई 3x माइनस 2y a माइनस b 2a प्लस b माइनस 5, 3 3 4 4 माइनस 1 5 हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो मैट्रिक्स क्या दे रखी है यहां पे, बराबर। दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। दिया है दो अवयव समान हैं, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 3 के। समीकरण नंबर 1 और x माइनस 2y किसके बराबर आएगा, 4 के। ये समीकरण नंबर कितना, 2। जब अपने को दो चर राशि दे रखी है, कितनी चर राशि दे रखी है, 2, तो उनको हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की क्या होगी, आवश्यकता। तो हमारे पास दो समीकरण है, इनको हल करने की हमने 10th में 9th में विधियां पढ़ी हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, आलेखीय विधि। और अब अपन जो पढ़ रहे हैं अवयव मैट्रिक्स जो पढ़ रहे हैं अपन टॉपिक, ये क्या काम में आता है, ये 2 चर 3 चर 4 चर के कितने भी समीकरण, यहां विलोपन विधि से केवल 2 समीकरणों को हल कर सकते हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि से भी 2 समीकरणों को हल कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की सहायता से कितने भी चर के कितने भी समीकरण हो उन सब को अपन हल करेंगे। अभी अपन इनके बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा तो इन समीकरणों को हल करने के काम में आएगा अपने को मैट्रिक्स। तो मुख्य रूप से मैट्रिक्स का क्या काम है, 2 चर 3 चर या 4 चरों के जो भी रेखिक समीकरण हैं उनको हल करने के लिए अपन किसको काम में लेंगे, मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनको अपन हल करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ y का गुणांक कितना है, 2, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 1। तो समीकरण 1 को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 4x प्लस 2y बराबर 6। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 3। समीकरण 3 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऐड कर दो। यहाँ आएगा 3x ऐड कर रहे हैं, सॉरी, ये 5x और 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो x बराबर 10 बटा हुआ 5, x बराबर कितना आ गया, 2। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 प्लस वाई बराबर 3, y बराबर 3 माइनस 4, y बराबर कितना हो गया, -1। y बराबर कितना हो गया, -1। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, y की। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, a और b का। यहाँ पे x y a व b, तो a माइनस b किसके बराबर आएगा, 4 के। और 2a प्लस b किसके बराबर आएगा, -1। ऐड कर देंगे, ये कितना बचा यहाँ पे, 3a, इधर कितना आया, 3।
ए का मान कितना आ गया 1, ए का मान समीकरण ये 4 था, ये कितना था 5, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो b बराबर कितना हो गया -3। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 3 और 4 जो हमने पढ़ा, इस प्रकार के अधिकतर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में है। आप उनको खुद हल करोगे। जो भी आपको समस्या हो आप हमें सुझाव बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे। आपकी जो भी समस्या आएगी उसको हम जरूर हल करेंगे। अब देखो, यदि अवयव ए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बराबर AIJ 2x4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। क्या पूछा है? अवयवों की संख्या। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का क्रम यहां दिया हुआ 2x4, m×n दिया हुआ है। अब अवयवों की संख्या क्या होगी? m×n का क्या गुणनफल। तो यहां अवयव ए का क्रम तो दिया हुआ हमें 2x4, तो अवयव ए में अवयवों की संख्या, अवयव ए में अवयवों की संख्या 2x4 कितना गुणनफल हो गया इसका 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 1। कोई दिक्कत बेटा इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4x4 का इकाई अवयव लिखिए। 4x4 का इकाई अवयव लिखिए। मैंने आप इकाई अवयव बताया था, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव कितना हो 1, बाकी सभी क्या हो 0। तो यहाँ 4 इंटू कितने का लिखना है 4 का। इसका मतलब अपने को क्या लिखना है I4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये 4 इंटू 4 का क्या हो गया इकाई अवयव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद ज्ञात करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6 अवयवों वाले अवयव का संभावित क्रम क्या होगा। देखो, अवयवों की संख्या दे रखी है कितनी 6। यहां पे अपने को अवयव का क्रम दिया हुआ था और क्या पूछी थी अवयवों की संख्या। यहां अवयवों की संख्या दे रखी है और क्या पूछ रहा है क्रम। इसका मतलब जो अवयवों की संख्या होती है वो m×n का क्या होती है गुणनफल। अब यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है 6। तो अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 6 कब आए जब 1 इंटू क्या हो 6। तो अवयव ए के संभावित क्रम अपने को लिखने हैं, तो 1 इंटू क्या आ सकता है 6, 2 इंटू कितना आ सकता है 3, 3 इंटू कितना आ सकता है 2 और 6 इंटू कितना आ सकता है 1। तो अवयव ए का क्या हो गया संभावित क्रम। 6 यहाँ पे भी गुणा करेंगे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे। सर ये तो एक सा ही लग रहा है 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 आ तो 6 रहा। देखो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है 6, जबकि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 6 और स्तंभों की संख्या कितनी है 1। तो इनका क्रम क्या है भिन्न भिन्न। इसका निरूपण करेंगे 1 इंटू 6 का, तो ये तो ऐसे बनेगा
ए बी सी डी ई एफ, और अगर उसका 6 इंटू 1 बनाना है ए बी सी डी ई एफ, ऐसा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद हल करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको और बता देता हूं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि a प्लस बी 2 7 ए बी माइनस 3 4 बराबर 6 2 7 8 माइनस 3 4 हो तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। यहां से अपने को ए प्लस 2 मैट्रिक्स बराबर दे रखी है, 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर। संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव क्या होंगे? बराबर। तो ए प्लस बी किसके बराबर आएगा? 6 के, और ए बी किसके बराबर आएगा? 8 के। ये तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर कितना? 2। अब यहाँ पे जो समीकरण है, यहाँ तो ऐड दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है। यहाँ से अपन इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि से ए या बी की जगह ए या बी में से किसी एक का मान यहाँ पे रख दें। ए की जगह रखेंगे तो 8 अपन क्या रखेंगे? बी। तो समीकरण 1 में ए बराबर 8 बाई बी रखने पर बी लघुत्तम आ जाएगा। तो 8 प्लस बी स्क्वायर बराबर 6b, तो बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हल करने की अपन ने जो विधियां पढ़ी उनमें सबसे पहली कौन सी है? गुणनखंड। उसके बाद में अपन ने पढ़ी पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद में हमने पढ़ी श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। आपको जो भी इनमें से उपयुक्त लगे, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है उसको अपन हल करेंगे। इन तीनों में से आपको जो भी उपयुक्त लगे उस विधि से आप इनको क्या कर सकते हो? हल। तो इसके फैक्टर अपन निकालें तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 8, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 6। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2। बी कॉमन आ गया, बी माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया। एक तो बना b माइनस 2 और एक b माइनस कितना बना? 4। तो b माइनस 2 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया? 2, और b माइनस 4 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया? 4। b का मान यहाँ पे रख देंगे तो a बराबर कितना आएगा? 8/2। तो a बराबर कितना आ गया? 4। या जब b बराबर 4 होगा तो a बराबर कितना होगा? 2। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। हम इसको एक प्रकार से हल कर दिया, अपन इसको दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है, यहाँ से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 इंटू 8। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 36 में से 32 घटाएंगे 4, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। ये समीकरण नंबर कितना बन गया? 3। एक बार यहाँ पॉजिटिव चिन लेंगे और एक बार कैसा चिन लेंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव चिन लेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a, 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4। आप इनको कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। घर पे रह के
तन मन धन से आप पढ़ाई कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।